Hello students, in this video I am going to explain the anatomy of the stem. सबसे पहले हम ये बात करते हैं बेटा, बेसिक डिफरेंस आपको बताता हूँ मोनोकॉट्स में और डाइकॉट में मेजर जो डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एम्ब्रियोज की, तो मोनोकॉट्स में जो एम्ब्रियो में सिंगल कॉटिलेडन होता है। मोनो का मतलब वन, कॉट्स का मतलब कॉटिलेडन। कॉटिलेडन में जो हमारा फूड स्टोरेज होता है, तो यहाँ पे सिंगल वन कॉटिलेडन है और डाइकॉट्स में एम्ब्रियो में हमारे पास टू कॉटिलेडन है। ये पहला डिफरेंस आ गया मोनो और डाइकॉट्स में। लीफ वेरिएशन की बात करें, लीफ वेरिएशंस का मतलब है कि जो लीफ में जो आपके पास देखते हैं, कभी आप लीफ देखें बेटा, उसमें आप देखेंगे आपके पास ऐसे ब्रांचेस दिखाई देंगी लीफ के बीच में ऐसे। तो लीफ में जो वेन्स होती है ना, वेन जो जो छोटी छोटी आपको ब्रांचेस दिखाई देंगी लीफ के बीच में, उसको हम बोलते हैं विनेशंस। क्या बोलते हैं? विनेशंस। कभी आप घर में अगर आपके पास लीफ हो कोई, इसको देखिए, उसके सरफेस के ऊपर ऐसे आपको वेन्स दिखाई देंगी है, ठीक है। अगर तो वेन्स आपकी पैरेलल है, वेन्स क्या है? पैरेलल, ऐसे आपको पैरेलल, तो वो मोनोकोट की आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो ये बेसिकली जब आप देखते हैं डाइकॉट्स में, तो वेन्स आपके पास नेटवर्क लाइक ऐसे, कोई यहाँ जा रही है, कोई वेन्स यहाँ जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई उधर जा रही है। अगर आपको नेटवर्क लाइक वेन्स दिखाई देती है लीफ पे, तो आपने मान लेना ये लीफ वेरिएशन किसका है? डाइकॉट का। अच्छा, अब जो मैं हमारा कंसेप्ट था स्टेम का, तो मैं स्टेम पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। स्टेम में हमारे पास जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है बेटा, जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, जाइलम और फ्लोएम, जो कि कंडक्शन करते हैं फूड की और वाटर की। जाइलम आपका वाटर करता है, फ्लोएम आपका फूड करता है। तो बेटा ये जो वेस्कुलर बंडल्स है ना, यहाँ पे बेसिकली मोनोकोट्स में ये कॉम्प्लेक्सली अरेंज होते हैं, मतलब कि यहाँ पे प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, कॉम्प्लेक्स अरेंज है। अब ये डाइकॉट्स में ये क्या है? अरेंज इन रिंग्स। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि डाइकॉट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम्स होते हैं, ये आपके पास एक पर्टिकुलर रिंग शेप में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। रूट्स में डिफरेंस क्या आता है? यहाँ पे रूट्स क्या आती है? फाइब्रस। आपने देखा था लास्ट वीडियो में, देखा ही आपने हमारी, जब हमने रूट डिस्कस किया, तो ये देखिए फाइब्रस बताया था ऐसे। और ये डाइकॉट में क्या? टैप रूट होता है। फ्लावर कैसा है? ये फ्लोरल जो पार्ट्स होते हैं यूजली मल्टीपोल, ये मल्टीपल ऑफ द थ्री होते हैं, ये मल्टीपल ऑफ थ्री। यहाँ पे जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे मल्टीपल ऑफ 4 और 5 हो सकते हैं। तो बेटा ये थे एग्जाम्पल, ये आपका डिफरेंस था बेसिक डाइकॉट्स और बेसिकली मोनोकॉट्स में। मुझे मेजर आपको डिस्कस करवाना है आपको स्टेम के ऊपर में, तो आपको मैं इसमें आपको स्टेम के ऊपर मेन पॉइंट डिस्कस करवाऊंगा। सबसे पहले देखिए मोनोकोट स्टेम की बात करते हैं। देखिए मोनोकोट स्टेम में देखिए हमारे पास बेसिकली ये देखिए यहाँ के इसके अंदर जो हमारे पास बेसिकली ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स हमारे पास ये प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होते, सीक्वेंस मैनर में अरेंज नहीं है। जैसे आप देखें जाइलम और फ्लोएम एक रिंग की शेप में अरेंज है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स आपके बेसिकली क्या है? दे आर अरेंज इन अ नॉट अरेंज इन अ रिंग फॉर्म, ठीक है। अब आपको पता है बेटा जाइलम किसका बना हुआ? आपको पता ही होता है, जाइलम हमारा ट्रैकीड्स, वेसल्स, ठीक है, और फ्लोएम हमारा सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो देखिए ये आपके पास सीव ट्यूब कंपेनियन सेल ये है, ये देखिए ये सीव ट्यूब कंपेनियन सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम का पार्ट बोलते हैं। और जाइलम किसका बना होता है? ट्रैकीड्स एंड वेसल्स का। ये आपके पास अरेंज है। अगर आप इंटरनल स्टेम एनाटॉमी देखते हैं बेटा, तो जैसे आप देखिए ये आपके पास देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आता है? एपिडर्मिस। अगर इसको डायग्राम को आप ध्यान से थोड़ा सा फोकस करके दिखाएंगे, तो जैसे आप स्टेम, जैसे आप ये स्टेम है देखिए, दिस इज द स्टेम, ये स्टेम का पार्ट है। ये स्टेम को जब आप इसको प्रॉपर्ली देखेंगे इसको, तो सबसे पहले आप देखिए सबसे बाहर हमारे पास क्या मिलता है? एपिडर्मिस मिलता है। एपिडर्मिस के अंदर हमें क्या मिलता है? कॉर्टेक्स। ये देखिए ना वाइट वाइट कवरिंग दिखाई दे रही कॉर्टेक्स की। अब कॉर्टेक्स के अंदर हमें क्या मिलता है? सबसे पहले मिलता है प्राइमरी फ्लोएम। क्या मिलता है? प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम के अंदर ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं आप, ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है आपको, ग्रीन लाइन का मतलब वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम का मतलब होता है जो फ्लोएम और जाइलम को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम का मतलब है जो आपके पास प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम को बनाने में हेल्प करता है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है। इसके अंदर आपके पास क्या मिलेगा? आपको प्राइमरी जाइलम मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? प्राइमरी जाइलम। अब उसके अंदर आपके पास ये जो पीछे वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिथ बोलते हैं। अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ना, वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है? ये एडिशन करके ना जाइलम की और फ्लोएम की, ये क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। ये स्टेम की क्या करवाता है? लेटरल ग्रोथ करवाता है। वेस्कुलर कैम्बियम ये स्टेम की क्या करवाता है? लेटरल ग्रोथ। क्योंकि ये क्या करवाता है? सेल्स को क्या करवाता है? ऐड करवाता है। दोनों साइड पे सेल्स को क्या करवाएगा? ऐड करवाएगा। तो ये क्या करवाएगा? प्लांट की क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना ग्रोथ,
ये वैस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, ये प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम को ऐड करवा के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा के ये प्लांट की क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास है, ये आपको मैंने बता दिया। अब उसके बाद क्या होता है, एपिडर्मिस के बाद हमारे पास एक लेयर और आती है यहाँ पे, जो कि एक इम्परवियस ड्रॉप जो आपको लेयर्स होती है। जैसे अब ये आपका मेरिस्मेटिक का दिखा दिया मैंने आपको। देखिए मेरिस्मेटिक का स्टेम का स्ट्रक्चर अलग है, और आपके पास जो नीचे हैं यहाँ पे ये जो मेरिस्मेटिक जो ग्रोथ करते हैं वहाँ पे तो आपको मिलेगी एपिडर्मिस, वहाँ पे मिलेगी एपिडर्मिस। जो आपके पास जो सेंटर पार्ट में देखेंगे, बूडी पार्ट में देखेंगे, बूडी वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे आप देखिए आउटर मोस्ट में मिलेगी आपको कॉक कैम्बियम में होता है। यहाँ पे क्या होता है, कॉक कैम्बियम है। ये आउटर मोस्ट में आपको पास थिक लेयर मिलेगी, थिक लेयर ऑफ सेल्स को बोलते हैं, कॉक बोलते हैं। फिर आपके पास मिल जाएगी प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। यहाँ पे क्या मिलेगा, सेकेंडरी फ्लोएम मिलेगा। फिर आएगा वेस्कुलर कैम्बियम, फिर आएगा सेकेंडरी जाइलम, फिर आएगा प्राइमरी जाइलम। तो ये जो आप देखिए ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली फॉर्मेशन कर रहा है सेल्स की दोनों साइड पे। तो ये आपका है इसका। अगर आप और नीचे चले जाएंगे, अब देखिए आप और नीचे चले गए तो देखिए अब इसमें क्या है, देखिए ये लेयर आपकी और थिक होती चली जाएगी। देखिए ये लेयर आपकी और थिक, ये देखिए अब पहले यहाँ पे देखिए कॉक कितना था, थिन था, यहाँ पे कॉक कितना हो गया, बहुत थिक हो गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉक, फिर आपके पास क्या आएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के बाद आपके पास आ गया वेस्कुलर कैम्बियम, उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम, फिर वेस्कुलर कैम्बियम, देन फिर द सेकेंडरी जाइलम। तो बेटा प्राइमरी वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास डायग्राम्स है, इसको ध्यान से देखिए बेटा, क्लियर। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप मेरिस्मेटिक पार्ट में देखें तो मेरिस्मेटिक में आपको दिखाई देगा एपिडर्मिस सबसे पहले, फिर कॉर्टेक्स, फिर आपके पास होगा प्राइमरी फ्लोएम, फिर ये वेस्कुलर कैम्बियम, फिर प्राइमरी जाइलम। अब जब आपके पास, जब आप बेसिकली सेंटर से देखेंगे इसको बेसिकली स्टेम को, तो आपको सबसे बाहर दिखाएगा कॉक, क्योंकि कॉक का काम क्या है, मेरिस्मेट ये आपको प्रोटेक्ट करना, थिक लेयर है कॉक की अंदर, कॉक कैम्बियम कॉक की बनाने में हेल्प कर रहा है, थिक लेयर। उसके बाद आपके पास आ जाएगी प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम के बाद आपके पास आ जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, फिर आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम, ये दोनों को बनाने में हेल्प करता है लेयर्स को, फिर आपके पास आएगा सेकेंडरी जाइलम, फिर प्राइमरी जाइलम एंड देन लास्ट इज द कॉक। तो मेरे कहने का मतलब जैसे जैसे आप इसको देखते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे आपके पास, तो आपकी जो कॉक की जो लेंथ होगी, डायमीटर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो बेटा ये आपको डाइकॉट का दिखा रहा हूँ। डाइकॉट का देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या आता है, एपिडर्मिस आता है, फिर आता है कॉर्टेक्स, फिर आता है रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, और सेंटर में आता है पिथ। ये ऐसे याद रखो, सीक्वेंस में याद रखो। सबसे बाहर डाइकॉट स्टेम में सबसे बाहर आपको एपिडर्मिस दिखाई देगा, फिर कॉर्टेक्स दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल, फिर सेंटर में क्या मिलेगा आपको, पिथ मिलेगी। अब देखिए ध्यान से डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपके बाहर हमारे पास आता है ये, अगर आप डायग्राम को देख रहे हैं, मैंने बहुत जूम किया है डायग्राम को दिखाने के लिए आपको, कि सबसे बाहर आपको ये सबसे बाहर लेयर आपको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर है, ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर। उसके अंदर हमारे पास ऐसे सीक्वेंस में आप इसको याद करिए, कॉपी पे लिखिए आप नोट में, सबसे बाहर क्या मिलेगा आपको, एपिडर्मिस। उसके अंदर ये जो सेल देखते हैं इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इसके बने होते हैं कॉलनकाइमा सेल्स के। क्या किसके बने, कॉलनकाइमा सेल्स के, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स कॉलनकाइमा। कॉर्टेक्स कॉलनकाइमा क्या करता है, ये आपकी स्टेम को बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, टेक्निकल, ये आपके सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, सपोर्ट। अब उसके कॉर्टेक्स कॉलनकाइमा के बीच में नीचे आपके पास क्या आता है, कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा सेल्स आते हैं। कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा सेल्स बेटा आपके पास बेसिकली फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा सेल्स क्या करेंगे, बेसिकली दे हैव द क्लोरोप्लास्ट, और वो फूड सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास नीचे क्या आता है, फाइबर्स आ जाते हैं, ये फाइबर्स, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फंक्शनल फ्लोएम। क्या आता है, फंक्शनल फ्लोएम। फंक्शनल फ्लोएम का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है फंक्शनल फ्लोएम का काम क्या है, आपके प्लांट में जो भी फूड बन रहा है उसको आपके पूरे प्लांट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, लीफ से लेकर। उसके बाद हमारे पास आता है वेस्कुलर कैम्बियम। क्या आता है, फ्लोएम के बाद आपको मैंने डायग्राम दिखाया था लास्ट, क्या आता है, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम का काम मैं बताया था आपको, ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ऐड करता है। आपको मैं अगर ये दिखा दूं डायग्राम पहले वाला इस पॉइंट पे, तो ऐसा है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं लाइन, ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ग्रीन लाइन देखिए, ग्रीन लाइन के इस तरफ और इस तरफ, ग्रीन लाइन के इस तरफ क्या है, सेकेंडरी
फ्लोएम। ग्रीन लाइन के इस तरफ क्या है, सेकेंडरी जाइलम। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम काम पता क्या है, इस तरफ सेकेंडरी क्या बनाएगा, फ्लोएम बनाएगा, इस तरफ सेकेंडरी क्या बनाएगा, जाइलम। तो सेकेंडरी को हम 2 डिग्री लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं बेटा, 2 डिग्री। तो ये देखिए वेस्कुलर कैम्बियम एट सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अब उसके अंदर हमारे पास क्या मिलेगा, जाइलम। क्या मिलेगा, जाइलम, प्राइमरी जाइलम मिलेगा। सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम का मतलब क्या है, वाटर अपटेक करता है, जो रूट से जो पानी आता है नीचे। देखिए बेटा मैं आपको चीज एक आपको याद करने का तरीका समझाता हूँ यहाँ। देखिए लीफ का काम क्या है, बताइए लीफ का काम क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। इसलिए हमारा फ्लोएम बाहर की तरफ है, क्योंकि फूड आपका यहाँ इस तरफ बन रहा है। मेरी बात समझ लगी है, लीफ के आउटर मोस्ट पार्ट में फूड बन रहा है, तो भी हमारा फ्लोएम ऊपर है, तभी हमारा फ्लोएम क्या ऊपर है। वाटर हमारा नीचे से आ रहा है, वाटर हमारा नीचे से, तभी हमारा जाइलम यहाँ पे है। ये बात अगर समझ लग जाएगी आपको, पूरा डाउट में क्लियर हो जाएगी। देखिए फूड बन रहा है अपर साइड पे, इसलिए हमारा फ्लोएम ऊपर है, क्योंकि फ्लोएम का काम क्या है, फूड जैसे बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे हमारा अपर साइड पे क्या है, फ्लोएम है। वाटर कहाँ से आ रहा है, नीचे से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, नीचे सबसे नीचे वाले पार्ट में क्या आएगा, आपके जाइलम है। क्लियर है पॉइंट। जाइलम ऊपर क्यों है, जाइलम नीचे क्यों है, क्योंकि वाटर नीचे से आ रहा है, तभी जाइलम यहाँ पे आएगा। तो जाइलम, उसके बाद हमारे पास क्या पिथ है, पिथ में आपके पास वाटर स्टोरेज होगा, तो ये डिफेंस वगैरह में क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखिए ये आपके मैं अच्छा डायग्राम दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे ये आपके पास एपिडर्मिस आ गई, सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर ये क्या है, कॉर्टेक्स है। अब कॉर्टेक्स 2 तरह का होता है, मैंने बताया था। कॉर्टेक्स सबसे एपिडर्मिस के नीचे सबसे पहले आता है कॉर्टेक्स कोलेनकाइमा, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा के सेल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होती है, तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कॉर्टेक्स कोलेनकाइमा के नीचे आपके पास आता है कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा। कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा फूड स्टोरेज करने में, फूड सिंथेसिस करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स क्या करते हैं, कंडक्शन करने में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सेंटर में आपके पास क्या आ गया, पिथ आ गया। सेंटर में क्या आ गया, पिथ, वाटर स्टोरेज में हेल्प करते हैं। क्लियर। अब ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको देखते हैं, प्रॉपर इसको देखते हैं, अगर आप इसको देखेंगे, वेस्कुलर बंडल को देखते हैं, वेस्कुलर बंडल आपको ऐसे दिखाई देता है। सबसे बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम, फंक्शनल, ये क्या है, फ्लोएम फाइबर्स है। सबसे बाहर क्या है, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये अंदर क्या आता है, फंक्शनल फ्लोएम। फंक्शनल फ्लोएम का काम क्या होता है, ये डायग्राम बेटा कॉपी से बना लो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं लाइफ में इस टाइम के नॉटनी में। आपको पता है फ्लोएम हमारा 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीड ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। अब बेटा सबसे पहले फ्लोएम के ऊपर क्या आएगा, फ्लोएम फाइबर्स, फिर आएगा फंक्शनल फ्लोएम। अब उसके बीच में हमारे पास क्या आता है, वेस्कुलर कैम्बियम। आपको पता है वेस्कुलर कैम्बियम का काम क्या है, इस तरफ क्या ऐड करेगा, सेकेंडरी फ्लोएम, इस तरफ क्या ऐड करेगा, सेकेंडरी जाइलम, नीचे क्या आएगा, जाइलम। तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, जाइलम को, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये आपके पास ये ऐसे बहुत अच्छा डायग्राम है बेटा, बहुत जबरदस्त डायग्राम है। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में लाइन आ जाएगी, देखिए वेस्कुलर ये कैम्बियम है, इस तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, इस तरफ सेकेंडरी जाइलम। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट पे। आइए, तो ये आउटसाइड है, ये देखिए आउटसाइड है, ये फ्लोएम आउटसाइड है, और आपका ये जो जाइलम है ये इनसाइड पे आता है। ये आपको दिखा रहे हैं डायग्राम, सभी दिखा रहे हैं। देखिए ये आपको एक प्रॉपर एक माइक्रोस्कोप से लिया हुआ डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये देखिए बंडल्स में दिखाई दे रहा है पूरा, ये सेंटर पिथ आपको दिखाई दे रही है। तो बेटा ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम नेक्स्ट, ये है, ये देखिए ये आपके पास ये एक ये आपको पिक्चर दिखाई जा रही है। देखिए सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम। इसकी वजह से आपकी थिकनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। थिकनेस जो होती है वो इसकी वजह से आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ब्रास वुड को देखेंगे, ब्रास वुड में क्या होता है बेटा, जो वुड बनती है ना, इसमें क्या होता है, ये वुड का जो मेन कारण है सेकेंडरी जाइलम की वजह से होता है। देखिए इस केस में देखिए क्या हो रहा है, सेकेंडरी जाइलम, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ना, सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बनना शुरू करता है। सेकेंडरी जाइलम बनने की वजह से ये आपके पास
ये जो वुड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ये देखिए 3 इयर्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ के बाद देखिए, ये देखिए इतना पार्ट क्या बन गया आपका सेकेंडरी जाइलम, इतना पार्ट क्या बन गया आपका सेकेंडरी जाइलम, जो वुडिश फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये देखिए सेकेंडरी फिल्म बहुत कम रहता है, सेकेंडरी फिल्म जाइलम ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। ये कैम्बियम है, एपिडर्मिस कॉक कैम्बियम, कॉक सेल्स, ठीक है। अब ये जो कॉक कैम्बियम होता है ये डिफरेंशिएट करता है पेरिडर्म में, ये एपिडर्मिस से ये कॉक सेल्स होते हैं, कॉक सेल्स कॉक कैम्बियम, और ये फैलोडर्म में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। बेटा जब एपिडर्मिस डाई कर जाती है तो कॉक सेल बिल्डअप होते हैं, कॉक सेल क्या बनाते हैं, थिक ऑफ लेयर बनाते हैं। जब एपिडर्मिस हमारी डाई करती है ना, तो जो कॉक सेल होते हैं ना ये थिक लेयर बनाते हैं, बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। तो ये बार्क ऑफ ट्री बनाते हैं। When sebrium is fully developed, the cortex cells will eventually be in dark, so the chloroplast will lose their function. तो जब ये यहाँ से जो यहाँ पीछे हमारे पास क्या होता है, सेब्रीन्स होते हैं, ये जब फुली डेवलप हो जाते हैं तो कॉर्टेक्स सेल अपना फोटोसिंथेसिस का फंक्शन क्या कर देते हैं बेटा, लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया क्या होता है, डार्क हो जाता है। पूरी बात समझ के आप, जब बेटा हमारे पास एपिडर्मिस डाई कर जाता है, कॉर्क सेल अपना थिक लेयर बनाते हैं, तो उस केस में आपके पास जो कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं ना वो फूड बनाना बंद कर देते हैं, इसकी वजह से एरिया पूरा क्या होता है, डार्क हो जाता है। ये देखिए ये बाक आ गया, ये देखिए ये बाक है, बाक कॉक सेल्स बना रहे हैं, सबरीन्स कॉक सेल्स, ये नीचे सेकेंडरी जाइलम वुड पार्ट, और सेंटर में क्या आता है, पिथ आ जाता है। तो बेटा इसका मतलब आपको बता दूं मैं, बाक का मतलब क्या होता है, बाक का मतलब होता है एपिडर्मिस है, पेरिडर्म है, कॉर्टेक्स है, फ्लोएम है और वेस्कुलर कैम्बियम है। वुड का मतलब क्या है, सेकेंडरी जाइलम। वुड का मतलब क्या है, वुड में सिर्फ क्या है आपका, ओनली सेकेंडरी जाइलम, क्या है, सिर्फ सेकेंडरी जाइलम। पिथ का मतलब स्मॉल परसेंटेज ऑफ टी, ये सिर्फ स्मॉल परसेंटेज है ट्री डायमीटर का। बाक में आपके पास एपिडर्मिस आ रहा है, देखिए सबसे बाहर लेयर, फिर आ रहा है पेरिडर्म, फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद फ्लोएम, ये जो फ्लोएम आता है यहाँ पे सेकेंडरी, फिर आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम वाला पार्ट, ये पूरा किस में आ जाता है बेटा, आपका बाक में आ जाता है। क्लियर? सो बेटा ये आपको डायग्राम से दिखा रहे हैं, ये देखिए ये आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम है, फिर आपके पास सेकेंडरी फ्लोएम, फिर ये आपके पास कोक कैम्बियम, ये आउटर मोस्ट लेयर आती है पेरिडर्म की, ठीक है ना। ये पेरिडर्म आउटर मोस्ट लेयर है, ये कॉक कैम्बियम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, फिर ये वेस्कुलर कैम्बियम, सारा किसमें आता है बेटा, बाक में। और जो सेकेंडरी जाइलम है सारा किसमें आता है, जाइलम में। सेंटर में आपके पास क्या आ जाता है बेटा, ओनली द वुड पार्ट, ठीक है। क्लियर? सो विद दिस वी कम टू एन एंड विद एनाटॉमी ऑफ द स्टेम। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटा। In the next part, I am going to explain in detail the rest of the concepts of the anatomy of the stem. Thank you, beta.